हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। आप लोग आते हो, देखते हो और चले जाते हो। यार नीचे मैंने लाइक लगवा रखा है, सब्सक्राइब लगवा रखा है। सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो यार। खैर, आज की जो कहानी है वो एक एंटिटी के ऊपर है। रोहन ने मुझे जो कहानी भेजी है ये उसके साथ हुआ उसका एक एक्सपीरियंस है। रोहन ने मुझे कहा कि मेरा नाम चेंज करके बताना। वैसे उसका नाम रोहन नहीं है, पर ये नाम मैंने उसको दिया है स्टोरी के लिए। ये कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में सतारा नाम का एक गांव है। सतारा के अंदर रोहन रहता था और रोहन कुछ 10 साल का रहा होगा जब उसने ये एक्सपीरियंस किया था। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब कुछ सच है। कहने को तो बहुत सारे आपने एंटिटीज देखे होंगे या उनके बारे में पढ़ा होगा, बट ये एंटिटी एक कौवा है। हाँ, कौवा। कहते हैं कि अगर किसी के घर पे कौवा बैठ जाता है और रोता है या फिर कुछ भी अगर बैठता है तो उसको शायद अच्छा नहीं मानते, अशुभ मानते हैं। कहते हैं कि जिस घर पे भी कौवा बैठ के रोता है उस घर में किसी की मौत होना संभव होती है। ऐसी ही कहानी ये कौवे की कहानी है, बट आप पूरी सुनना इस कहानी को और आप सोचना, मुझे बताना कि ये रियल स्टोरी है या नहीं। खैर, मैं सबकी स्टोरी रियल मान के ही यहाँ पे बताता हूँ, तो शुरू करते हैं। जिस रात का कई दिन से इंतजार था वो रात आज आ गई। मौत की वो रात जिस पे पूरा घर बहुत दिन से भयभीत था। अगर वो दिन मैं किसी को भी, जिस रात का कई दिन से इंतजार था वो रात आज आ गई। मौत की वो रात जिस पे पूरा घर बहुत भयभीत था। अगर वो रात वो कौवा किसी को दिख जाए तो उसकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और किसी को भी उसकी आवाज गलती से भी सुनाई देती है तो लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है। ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, कहां पर हुआ, आज मैं यही बताने आया हूं। बने रहिए मेरे यानी निशांत के साथ। मैंने जैसे पहले बताया था आपको एक कौवे के बारे में। ये कौवा हमारे घर के आसपास ही घूमता रहता था और कौवे की आवाज़ सुन के हमारे घर वाले बहुत डर जाते थे, खुद को रूम में बंद कर लेते थे। पहली बार जब मैंने इस कौवे की आवाज़ सुनी थी तो मेरे चाचा की मौत हुई थी, और दूसरी बार जब मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी तो मेरे बड़े भाई की मौत हुई थी। सुबह से मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब थी। जाहिर है कि उन्होंने भी उस कौवे की आवाज़ सुनी या उसको देखा हो सकता है। अगर ये सच है तो मुझे लग रहा है कि वह भी अब नहीं रहेंगे। कुछ देर में वो भी लंबी लंबी सांसें लेने लगे, और पापा ने जब उनसे पूछा तो दादाजी ने बोला कि मैंने उस कौवे को देखा है। वो कौवा बालकनी में रोते हुए मेरे को दिखा, और कुछ देर में उनकी आंखें सफ़ेद हो गई और उनके हाथ पैर जैसे उल्टे होने लगे, और उन्होंने सबको देख के डरावनी आवाज में ये कहा कि तुम्हारी मौत भी ऐसे ही होगी, कोई नहीं बचाएगा। जिसने उसको परेशान किया है अब वो सबसे अपना बदला लेने आई है। ये बोल के दादाजी तेज तेज हंसने लगे, और देखते ही देखते उनका पूरा दम निकल गया और उनकी मौत हो गई। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने सोचा कि दादाजी किसकी बात कर रहे थे। मुझे उस रूम से बाहर निकाल दिया गया। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी कौवा अगर किसी के घर पे बैठ के रोता है तो उस घर के लिए बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं।
माना जाता है कि घर में भूत बाधित जैसी समस्याएं आती हैं अगर कोई कौवा आपके घर में या फिर आपके घर के बाहर आके बैठता है। इन मौतों ने हमें अंदर से झंझोड़ दिया था। अब हमारे घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे घर वाले डर के खौफ में जीने लगे और मैंने सबसे पूछा कि दादाजी किसके बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे कुछ नहीं बताया गया। मैं जब तक जानता नहीं था हमारे घर का ये खौफनाक राज। पर जल्द ही जब चीज़ें ज़्यादा ही खराब रहने लगी तो पापा ने किसी तांत्रिक को घर में बोला आने के लिए। जब तांत्रिक घर में आए तो तांत्रिक ने पूरे घर के 3 चक्कर लगाए और घर के बीचों बीच आके बैठ गए और सबको एक सर्कल के अंदर आके बैठने को बोला। उस सर्कल में स्टार जैसा कुछ था। पापा, मैं, मम्मी, हम तीनों उसके अंदर आके बैठ गए। उसने 1 घंटे से ऊपर पूजा या अनुष्ठान जैसा कुछ तो किया था। पूजा करके वो एकदम उठा और बोला कि मैं तुम्हारे घर के पीछे वाले रूम में जा रहा हूँ। तुमको घर के अंदर ही रहना है, कोई भी बाहर मत आना। अगर मैं बुलाऊं तो भी मत आना। अगर कोई भी बाहर आया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वो एक काला कपड़ा लेके और उस काले कपड़े में एक खोपड़ी लेके घर से बाहर गया। जाते जाते वो रुका और उसने बोला, मैं अब वापस नहीं आऊँगा। जाते टाइम रोकना या टोकना मत, वरना अंजाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। ये बोल के वो घर से बाहर चला गया। सबने सर हाँ में हिलाया और वो बाहर चले गए। कुछ देर में घर के पीछे से डरावनी आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें कुछ देर में ज़्यादा होने लगी। देखते ही देखते सब शांत हो गया और तांत्रिक ने गेट खोला और वो गेट के बाहर खड़ा हो गया। हमने तांत्रिक को देखा। तांत्रिक के बॉडी में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस और उसके खून निकल रहे थे। तांत्रिक खूनम खून हो रखा था। अब हमें लगा कि नई शुरुआत है और घर में सब कुछ ठीक हो गया है। अगले दिन पापा अपने काम पे गए और मुझे भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त मिल गई। अब मुझे लगा कि सब ठीक है और मैं बेखौफ आज़ाद घर से बाहर घूम सकता हूँ। शाम को जब मैं घर आ ही रहा था, मैंने देखा कि मेरे पापा भागते हुए घर में आ रहे हैं और मेरी माँ से बोला। उसी दिन मैंने देखा कि मेरे पापा अपनी फैक्ट्री से घर भागते हुए आ रहे हैं और मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। वो मेरी माँ का पैर पकड़ के बोल रहे थे, बचा लो वरना कल्याणी मुझे मार देगी, बचा लो वरना कल्याणी मुझे मार देगी। ये बोल बोल कर वो रोए जा रहे थे। हम सबको उस कौवे की आवाज़ फिर से सुनाई दी और सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकली। सब हैरान और परेशान थे। अब हम सोच रहे थे कि ये कौवा वापस कैसे आ गया। मेरी माँ ने बोला कि सबसे पहले आवाज़ इसने सुनी और वो देखते ही देखते उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई और वो ऊपर एकदम नीचे आके गिरे। हमें लगा कि क्या वो बचे होंगे कि नहीं। हमने जब पास जाके देखा तो उनकी आंखें एकदम सफ़ेद थी और उनकी मौत हो चुकी थी। उस टाइम मेरे घर में माँ के घर से सब आए और अंतिम संस्कार किया और ये अंतिम संस्कार बहुत जल्दी किया गया, छुपते छुपाते किया गया। जब
सब खत्म हो गया। अपनी माँ से पूछा, ये कौन है, ये कल्याणी कौन है माँ? माँ रोए जा रही थी, वो मुझे कुछ नहीं बता रही थी, पर मैं बार बार जिद करे जा रहा था, मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे बताओ कि ये कल्याणी कौन है। माँ ने अपने आंसू पोंछे और मुझे बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। तो मेरी माँ ने जब मुझे बताया, मेरी माँ ने बोला कि अब मैं तुम्हें सब बताऊंगी, क्योंकि अब हम दो ही बचे हैं, तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। तो सुनो, तुम्हारे पापा की मुझसे पहले भी एक पत्नी थी जो सुंदर और पढ़ी लिखी थी। तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पापा और कल्याणी और तुम्हारे चाचा चाची ये सब एक ही घर में रहते थे। पर तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारा पूरा परिवार कल्याणी पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाता था बच्चे के लिए। शादी को 1 साल ही हुआ था। एक साल में गांव में जल्दी शादी हो जाती है और 1 साल में वहाँ बच्चे भी हो जाते हैं। तो तुम्हारे दादाजी तुम्हारे पापा पे और कल्याणी पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लग गए थे कि मुझे दादा बनना है। बट 2 साल में भी कल्याणी माँ नहीं बन पाई और सबको लगा कि दिक्कत कल्याणी में है और कल्याणी कभी माँ बन भी नहीं पाई। उसके साथ ये लोग बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करने लग गए। फिर ये लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जब कंफर्म किया कि कल्याणी कभी माँ नहीं बन सकती, इसके बाद तुम्हारे पापा के परिवार वालों ने कल्याणी के साथ बदतर से बदतर व्यवहार करने लग गए। ना उसको खाना देते थे, ना पीने को पानी, एक कमरे में बंद रखते थे और उसको बहुत बुरा भला बोलते थे कि तू माँ नहीं बन सकती, तू किसी काम की नहीं है। तुम्हारे पापा को अब दूसरी शादी करनी थी, पर पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना तो ये तो बहुत मुश्किल था गांव में। इसलिए तुम्हारे परिवार वालों ने एक प्लान बनाया कि ये कल्याणी को मार दें, तभी ये दूसरी शादी कर सकते हैं, क्योंकि गांव में तलाक नहीं होते और इनको डर था कि इनकी बदनामी होगी अगर सबको पता लगा तो। इसलिए इन लोगों ने प्लान बनाया, कल्याणी को कमरे से बाहर निकाला और उसको 2 दिन बहुत प्यार से बात करने लगे। एक दिन मौका देख के इन्होंने रसोई की गैस खुली छोड़ दी और कल्याणी को बोला कि पानी गर्म कर दो। कल्याणी जैसे ही पानी गर्म करने गई, गैस में आग लग गई और वो जल के मर गई। ये सब लोग उसे जलते हुए देख रहे थे, किसी ने भी कल्याणी की मदद करने की नहीं सोची। कल्याणी चीखती रही, बिलबिलाती रही, इनके हाथ जोड़ के बोलती रही कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, पर किसी ने भी कल्याणी की मदद ना की। सब लोग दूर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। कल्याणी ने गुस्से में इन लोगों को श्राप दिया कि मैं मरने के बाद भी ये घर नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। कल्याणी की मरने के बाद इन्होंने जल्दी ही दूसरी शादी कर ली। जब मैं यहाँ बहू बन के आई तो इन लोगों ने मुझको भी जल्दी जल्दी प्रेशर बनाया कि मुझे दादा बनना है, मुझे मामा बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। फिर जब तुम हुए तो इन लोगों को थोड़ी शांति मिली। इन्होंने मेरे साथ भी बहुत गलत बर्ताव किया था, पर मैं क्या कर सकती थी, ना मैं पढ़ी लिखी थी और ना मैं इंडिपेंडेंट, तो मैं कहीं जाती, मैं बस यहीं रही। तुम्हारे होने के बाद इन लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान तो नहीं किया। ये सब वहां से स्टार्ट हुआ था। अब उसके बच्चा जो रोहन है, रोहन ने बोला कि माँ, अब हम
क्या करेंगे और अब हम कैसे बचेंगे इनसे। उसी दिन उस उल्लू की दोबारा से आवाज़ आई और रोहन के पीछे उल्लू खड़ा हुआ था। रोहन के पीछे उल्लू बैठा हुआ था। उसकी माँ ने उस उल्लू को देख लिया था। उसकी माँ ने बोला कि अब मेरी बारी है, रोहन तुम अपना ख्याल रखना और हो सके तो उससे माफ़ी मांग लेना। रोहन ने जब उस उल्लू को एक औरत में बदलते हुए देखा तो उसने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया। वो औरत पूरी तरह से जली हुई थी। उसकी सफेद आंखें, लंबे बाल और शादी का जोड़ा और जला हुआ मुंह। ये देख के रोहन भी बहुत डर गया था, पर रोहन ने अपनी माँ को अंदर बंद किया और बोला कि माँ, बड़ी माँ, मेरी माँ को जाने दो। मेरी माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। मेरी माँ ने आपको नहीं मारा। जिन जिन लोगों ने आपको मारा था उन लोगों को आप मार चुकी हो। आपका बदला पूरा हो चुका है। अब आप यहाँ से चली जाओ और मेरी माँ को छोड़ दो। ये सुन के उस औरत की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि रोहन छोटा था, 10-12 साल का बच्चा। शायद उस औरत ने उस बच्चे में अपना बच्चा देखा हो। उसने उसकी माँ को छोड़ दिया और रोहन से बोला कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो, सिर्फ मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। देखते ही देखते औरत फिर से उल्लू में बदल गई। देखते ही देखते औरत कौवे में बदल गई और उड़ के वो उस घर से बाहर चली गई। शायद उसको मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया था। मुझे लगता है कि ये गांव में या शहर की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। कोई भी आत्मा अगर उसको मोक्ष नहीं मिलता तो वो भटकती है, और अगर उस आत्मा के साथ किसी ने भी बुरा किया होता है तो वो अपना बदला लेने आती है। रोहन ने अपनी माँ से पूछा कि आपको ये सब कैसे पता था? आपको ये सब किसने बताया? उसकी माँ ने बोला, बेटा, जब मैं यहाँ आई थी उसके कुछ दिन बाद मेरे को इस घर के पीछे एक लाल कपड़े में सिंदूर, मंगलसूत्र और कुछ चूड़ियाँ मिली थी। ये देख के पहले तो मैं बहुत हैरान हुई कि ये सब किसके हैं। ये सब लेके मैं तुम्हारे पापा के पास आई तो तुम्हारे पापा ने बोला कि ये सब फेंक दो। जब थोड़ा मुझे शक हुआ तो मैंने पड़ोसियों से पूछा कि यहाँ पे कोई और भी रहता था, तो पास वाली अम्मा जी ने मुझे सब कुछ बताया था, सब कुछ सच सच, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ बेटा। ये स्टोरी यही थी, ये स्टोरी इतनी ही थी। और इस बच्चे ने, मतलब इस रोहन ने मुझे एक बात और बताई थी। ये सातारा में रहता है, ये मुंबई गया था मुकेश मिल में काम करने के लिए। हाँ, वही मुकेश मिल जो हॉन्टेड है। और कहते हैं कि बचने वाला सिर्फ यही बच्चा था, या फिर यही एक लड़का था जो वहाँ से बच पाया था। रोहन का कहना है कि मैं सब जल के मर गए थे, पर जब मैंने देखा कि सब लोग चल रहे हैं तो मैंने अपनी बड़ी माँ को बोला आने के लिए। मैंने उनको याद करा और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उस जहाज पे बेहोश हो गया, और जब मैं उठा तो मैं उस फैक्ट्री के बाहर था। ये एक दूसरी स्टोरी है जो मैं जल्द ही लेके आऊँगा, मुकेश मिल की और इस लड़के की। मुकेश मिल में क्या हुआ था और ये लड़का कैसे वहाँ से बाहर बच के आ पाया, जानेंगे हम अगले पार्ट में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।